नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। हमारे साथ फ़िलहाल वो शख्स हैं जिन्हें 2 दिन से आप सोशल मीडिया पर काफ़ी देख रहे होंगे, बबुआ विनोद, जिनकी अभी फ़िलहाल चर्चा इसलिए है क्योंकि नेहा निष्ठा के साथ जिस तरह से स्टेज पे तू में काफ़ी वायरल हुए। हम पूछते हैं कि भाई मौका क्या था, मामला क्या था और साथ ही साथ इस तरह की चीज़ें आखिर स्टेज पर क्यों हुई। सबसे पहले बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनचाहा न्यूज़ से जितना लोग देख रहे हैं भैया चाचा सबको दिल से प्रणाम। बस 6 तारीख को कार्यक्रम था और मेरा वहाँ निमंत्रण था। हम निमंत्रण में वहाँ गए तो लोग मंच पर बुलाया, हम गए अपना तो देखे कि वहाँ निर्गुण भजन का कार्यक्रम था। तो कार्यक्रम था तो हम अपना गए मंच पर। जैसे हम मंच पर चढ़े सबके उतर के वहाँ से जाने लगा। हम बोले कि आप लोग भाई जा क्यों रहे हैं, हमसे क्या जलन है, हमसे जलन क्या है। तो बोलिए हम चल जाते हैं यहाँ से, हम नहीं रहेंगे, हमसे जलन, हम न्योता देने न्योता दे दिया, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो बोले कि रिंकू ओझा जी थे कि आइए बाबा मंच पर। नेहा सिंह निष्ठा जी थी, उनको भी बोले कि आइए नेहा जी मंच पर। वो मंच पर उन्होंने आया और बोले कि विनोद भैया बोला। हमको गुस्सा आ गया क्योंकि भैया क्यों बोले, हम नेहा जी बोले, आप हमको विनोद जी बोलते या विनोदवा बोलते, बात खत्म था। क्योंकि 1.5-2 साल पहले यूट्यूब पर उठा के देखिएगा चैनल पर कि हमारा उनका प्रोग्राम होता था तो देवर भौजाई का रिश्ता वाला प्रोग्राम होता था, हमको देवर बोलती थी। तो आज भैया कैसे हम बनेंगे। तो आखिर आपको तकलीफ भैया बोलने से लगी। तो ऐसा क्या है, क्योंकि स्टेज पे तो अक्सर लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट में भैया बोलते हैं, किसी को चाचा बोलते हैं, फिर किसी को सर बोलते हैं। तो तकलीफ आपको भैया बोलने से क्यों लगा। हमको भैया के जगह पर विनोदवा बोल देती तो हमको तकलीफ नहीं होता, लेकिन भैया नहीं ना बोलेंगे। जिस पत्नी के साथ हम सोएंगे वो कल बोलेगी कि हम भैया है, कल हमको देवर बोलती थी, तो हम आज भैया उसका कैसे हो गए। जिसके साथ वो है क्या वो साबित करना चाहती है कि उसका हम लोग साला हुए हैं। गोलू राजा, चंदन यादव, छोटू चलिया सबको बोलती है कि भैया है। सन्नी पांडे सबको भैया बोलते हैं, सबको उसका भैया है। मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट वही है कि हमको भैया बोली, हमको गुस्सा आया, बस और कुछ नहीं। एक स्टेज पर एक बड़ा अच्छा चीज़ देखने को मिलता है कि जब इस तरह की विवाद होती है तो माइक में आप लोग विवाद क्यों करते हैं। माइक छोड़कर स्टेज के पीछे जाकर आखिर क्यों नहीं करते हैं। माइक छोड़े वो हम वहीं पर हो गया, बाता बाती हुआ। फिर उसके हम निर्गुण भजन गाए, वो अपना नीचे रंग बांध रही थी, ये कर देंगे, केस कर देंगे, एथी करवा देंगे, फलना ठिकाना पूरा बोल रही थी। हमको ऊपर बोले कि ये करवा देंगे, तो हम तो बोल दिए कि अगर मेरा खरोच आ गया पूरा जिम्मेवारी नेहा सिंह निष्ठा होगी। अगर मेरा खरोच है और यूट्यूबर जितना लगा था सबसे बोल रही है क्या कि ऐसा कलाकार को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, कीचड़ में फूल नहीं उगाना चाहिए, मत चढ़ाइएगा आप लोग। तो हमने यूट्यूबर से बोला कि आप लोग माई का पेट से जन्म लिए होंगे तो पूरा चलना चाहिए, क्योंकि गलत हम नहीं है, गलत ये की है, गलत थी तबे ना सब यूट्यूबर का मना कर रही थी। वहाँ तक यूट्यूबर लोग को धमकी भी दे रही है। कौन था एक चैनल हो जो पूरा न कुंदन रिकॉर्ड्स और कौन था वो माइका म्यूजिक, सबको धमकी दिलवा रही है कि आपका जल्दी उड़वाइए नहीं तो आप पर केस होगा। सब लोग बोले कि भाई हम लोग का काम है ही चढ़ाना, वो गलती की। फिर उसके बाद बोली कि तलवा चाट के लोग आगे बढ़ता है भैया चाचा कि हमको मंच मौका दीजिए। हम तो तलवा चाट के भैया चाचा कह के चढ़ते हैं, ठीक है, मानते हैं। तुम 1.5 साल पहले तुमको जब बुलाया नहीं जाता था, तुम जिस इंसान के साथ जाती थी उसके साथ जाती थी, तुम क्या चाट के जाती थी। हम तो तलवा चाटते, तू क्या चाट के जाते रहो, तू क्या चटत रहो। हम तो तलवा चटा, तू क्या चट के जाते रहो मंच पर। यानी कि बहुत पुराने दिनों की खुन्नस जो है वो अभी आकर स्टेज पर सामने निकला, ये भी कह सकते हैं। 2 साल पहले हम लोग अच्छा से प्रोग्राम करते थे। हम नेहा सिंह निष्ठा जी, छोटू चलिया जी और छोटू चलिया के मैनेजर थे कुंदन भाई, सब कोई अच्छा से प्रोग्राम कर, रात में आते थे, सामने खाते थे, एक रूम में हम लोग सोते थे, खाना पीना सब। यहाँ तक हमारा मजाक में कहीं का भौजी कहाँ देवर बबुआ बोला, पूरा एकदम माने पूरा एकदम बोलती थी। हम लोग अच्छे थे। 2 साल से जब विवाद हुआ तो हम साइलेंट थे। आज तक हम भैया हिट होने के चक्कर में नहीं थे, हम बोल भी नहीं रहे थे कि छोड़िए विवाद, लेकिन हमारे साथ मंच पर भैया बोली तो हमको गुस्सा आया। हम उसके चक्कर में रहबे नहीं करता है। कोची का स्टार है, 5 गो गाना शुभ से गाने आता है उसको कि आज उसको हम स्टार बनते हैं ना, उसके साथ हम प्रोग्राम करना भी नहीं चाहते हैं। कौन सा गाना आप लोग गा रहे हैं इसके बाद विवाद हुआ। गाना वो गा रही थी, कोई उठलाली काजर का गाना गा रहे थे, निर्गुण का प्रोग्राम था। वहाँ के जितने भी बुजुर्ग लोग थे उन्होंने बोला कि अरे व्यास जी आ गिलो, जैसे अमनाबाद जो है गांव वो हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हर घर हमको मानता है और बहुत बिहटा क्षेत्र में हम पॉपुलर है। मेरा ही कार्यक्रम ज़्यादा लोग कराता है। तो अरे व्यास जी आ गिलो कि अब निर्गुण भजन हुई, तो हम कहनी निर्गुण गावे खातिर ये लोग काजला उठलाली का भैया में कसी के ये सब गा रहा था लोग। और स्टेज पर देखिएगा, श्राद्ध का प्रोग्राम है, स्टेज पर डांसर को पकड़ के
जो कड़ाई पूरा एक अलाउंसर है हमारे ही गांव के हैं, दीपक सिंह लड़चुत बाबा, पूरा डांसर लोग को पूरा एकदम मनीषा को भी लोग वो फ़ोन करके बोल रहा है कि तुम विनोद का पक्ष, तो जो सही रहेगा उसका पक्ष तो कोई लेगा। हम गलत रहते तो जितना यूट्यूब पर चढ़ा उसका कमेंट में जाइए और देखिए मेरे बारे में कोई नहीं बोला है, सब उसी को बोल रहा है, गलत है तभी ना लोग बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पुरानी बात होगी, विवाद होगी, तब जाकर स्टेज पर जब आप सामने दिखे, इसके बाद नेहा निष्ठा के जिस तरह से कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ, स्टेज पर जो हो हल्ला शुरू हुआ, कहीं ना कहीं पुरानी लड़ाई पुरानी चीज़ें तो नहीं सामने आ रही? 2 साल पहले हम लोग का पूरा अच्छा से बोले ना, फिर बीच में हम लोग का विवाद हो गया, हम लोग मंच पर नहीं जाते थे जहाँ वो प्रोग्राम ऐसे हमारे साथ 2-4 बार वो प्रोग्राम में मिली थी, लेकिन वो जब हम गा के उतर जाते थे तो वो आती थी, चाहे वो गा लेती तब हमको कोई नहीं दिक्कत था। हमको भैया बोली, हमको जीता गया। हम नेहा जी उसको बोले कि नेहा जी मंच पर आइए, वो आकर बोली कि हाँ विनोद भैया बोलो, काहे भैया बोलबू, वो दिन देवर बबुआ बोलत रहो, आज भैया काहे बोलबू। मतलब सीधा सीधा कि पहले आपसे देवर का रिश्ता चला, पहले हमको विनोद जी बोलती थी, देवर बोलती थी, विनोद बाबू बोलती थी, कभी हमको भैया नहीं बोली है। मेन रीजन है कि हमको भैया मत बोलो, जो पहले हमको बोलती थी विनोद बबुआ चाहे विनोद जी चाहे देवर बोलती थी, देवर मत बोलो, ठीक है विवाद होगा, विनोद जी बोलो चाहे विनोद, हवा बोलो, बात खत्म था, भैया क्यों बोलोगे, सब भैया है तुम्हारा। मेन मामला जो है कि पहले रिश्ते कुछ और थे, देवर का रिश्ता बना हुआ था आप दोनों के बीच, जब लड़ाई हुआ तो आपको वहाँ से चिढ़ हुई कि मुझे आप या तो फिर पुराना वाला रिश्ता कहें या फिर मुझे जी कहें, मुझे भैया मत कहें। भैया मत कहिए, क्योंकि छोटू छलिया के सब कोई जानता है, भले मेरा छोटू छलिया अपना भाई नहीं है, लेकिन पूरा भोजपुरी जानता है कि छोटू छलिया का छोटा भाई बबुआ विनोद है। हम लोग 2 साल रहे हैं पटना में ही, 70 फीट में साथे रहते थे, साथे रहे हैं, तो कैसे हम बताइए, कैसे उसको हम भैया बहन हम माने। इससे पहले स्टेज पे कभी झगड़ा किसी के साथ आपका हुआ है? नहीं, किसी के साथ, वो उसी के साथ मंच पर खुल्लम प्रोग्राम हुआ है, पूरा गीत गारी एकदम जो होता है बियाह सके, नेहवा काम मांगे ले, नेहवा बबुआ विनोद ऐसा देवर मांगे ले, नेहवा छोटू छलिया ऐसा पियवा मांगे, देखिएगा उठाकर कितना मंच पर हंसती थी, गाल छूती थी। आज हम खराब हो गए, ठीक है मत करो, विनोद जी बोल दो चाहे विनोद बोलो, क्या बात खत्म रे, भैया तू क्या बोल हमरा के। पता चला है कि कुछ धमकियां भी आपको मिली फोन कॉल के जरिए? हाँ, हमारे कॉल पर आया है, फोन पर के जो केस हो गया है, तो ठीक है जेल जाएंगे, बेल हुई फिर आई तो रिलाई शुरू हो जाई, ऐसा रिलाई हुई कि अब के लिए फिर बिहार में ना रहो, प्रूफ के साथ डालो, तब केस करो, हमारा कोनो दिक्कत जा केस करो। तो क्या इन चीज़ों का मामला बैठ के नहीं सुलझाया जा सकता कि इस तरह की चीज़ें? वो हमसे माफ़ी मांगेंगे, हम नहीं मांगेंगे। वो बोल रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांग, हम नहीं मांग, क्यों माफ़ी मांगेंगे? वो हमसे हम गलती नहीं किए तो क्यों हम उसको स्टेज पर गाली दिए हैं कि कुछ बोले हैं? कुछ नहीं बोले हैं। वो हमसे माफ़ी मांग, वो मैनेज करें, हम मैनेज नहीं करेंगे। हम मैनेज, हमको धमकी मिल रहा है कि केस हो गया, होने दीजिए, जाएंगे जेल, तैयार है जेल जाने के लिए। तो बिना जब आप कह रहे हैं कि हमने कुछ गलती नहीं किया है तो जेल कैसे आप चले जाएंगे? वो जान रहे हैं ना किस आधार पर हम पर केस की है, किस आधार पर हम पर केस की है। और हमारे साथ एक बिहटा के मुन्ना मोबाइल गायक है, हमारे बहुत अच्छा गायक है, उनके फ़ोन पर रात में फ़ोन गया है, वो अपना आईडी से डाले, जैसे वही क्षेत्र के हैं कि मेरे क्षेत्र में आकर तू तार दे लो, माना तारा से ही उम्मीद ना रहे, निर्गुण का प्रोग्राम रही, सब तारा से उम्मीद ना रहे, उस पर फ़ोन करके बोला गया है कि तू सपोर्ट में आवत कि तोहरो FIR हो गई, बात जेल जाए खातिर तैयार है। वो मेरे साथ है। और आइए इधर थोड़ा सा जी, मुन्ना जी यही लड़का है, दिखा देते हैं। रात हमारा के लागत है कि 10:15 बजे अंकित भैया फ़ोन आए हुए तो कहते रहे कि तू बढ़िया कैले बारा लोग, तो जैसे तैसे तो लोग सपोर्ट में गलत चीज़ के प्रमोट करते रहो, और बाद बहुत सारा चीज़ बोले, तो हम कहनी कि बोली ना बात का बात है कि बात यही बा कि तारा लोग के ऊपर FIR हो गई बा, तो लोग के जेल जाए के पड़ी, तारा पास काल कागज मिल जाए। हम कहनी कि ठीक बा, तारा जे बुझाई थे कल, जे गलत बात है गलत बात, तारा जोरे ये पहला बार ना तू सबके साथ तारा जोरे समथिंग यही मैटर रहेला, भैया कहे खातिर कई एक जगह विवाद बा, तू कहीं से सही नहीं खू, तू गलत बारू तो गलत बारू, एकरा में कोनो दुराई नहीं है। तो अब क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं आप, या फिर आज के बाद कभी स्टेज पे इस तरह की चीज़ें? नहीं, हम एक्शन लेंगे, हम अपने थाने में जाके सनाह देंगे। हमको अगर मेरा शरीर पर कोई भी खरोच आया तो पूरा जिम्मेवारी नेहा सिंह निष्ठा होगी। हमको अगर जो कोई भी उल्टा बोल दे, चाहे गाली गलौज करे, तो पूरा जिम्मेवारी नेहा सिंह निष्ठा। जी,
भोजपुरी को लेकर आप क्या देखते हैं? जिस तरह से इस तरह की चीज़ें स्टेज पे होती है, भोजपुरी की छवि कहीं ना कहीं कह सकते हैं धूमिल पड़ती है इस तरह की हरकत होने के बाद स्टेज पे। हाँ, गंदा लगता है। हम देखिए ऐसा एक हम कलाकार हैं भैया, आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं कि जातियात के चक्कर में हम नहीं रहते हैं हम यादव जी। लेकिन अब क्या करें, हम अपने साथ, मेरे साथ ऐसा ऐसा स्टार लोग हैं आज के डेट में हुए हैं कि हम साथ ही बुलाते थे गाने के लिए अपने प्रोग्राम में। आज लोग स्टार है लेकिन हमको जातियात नहीं। हम बबुआ विनोद ऐसा एक कलाकार, हर जाति हमको बुलाता है और महीना में क्रम भी जरेगा तो 22-25 को हम प्रोग्राम करते हैं। राजपूत हो, यादव हो, पंडित हो, पासवान हो, रविदास, कोई जाति में हम प्रोग्राम करते हैं खुल्लम और ना हमारा पैसा का डिमांड होता है। हम 2 रुपये कमाते हैं, बस यही बोली कि तलवा चट के, इसी बात पर हमको गुस्सा आया है। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो आपको मोहब्बत बस देती है, हम पसंद करते हैं? क्या बोलते हैं, मनचाहा न्यूज़ से जितने लोग देख रहे हैं हमको सपोर्ट कीजिए। और एक भाई अगर गलत है तो कमेंट में बताइए कि हम गलत हैं, नहीं तो गलत, नहीं तो मेरा आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए।